हम इसलिए उसकी प्रस्तुति करते हैं क्योंकि वो खाने खिला सकता है, जो मुर्दे जिंदा कर सकता है, जो कब्र में पड़े हुए हैं। और लोगों ने मसीह को बादशाह बनाने के लिए भी रिक्वेस्ट, अर्जी मसीह की हजूर रख दी। तो इस सारे माहौल के अंदर मसीह ने कहा कि जो कुदरत है वो उस वक़्त ज़्यादा कारआमद है जब वो खिदमत के अमल से गुजरे, क्योंकि इनके पास जो कुदरत है उससे लोग तबाह होते हैं, गुलाम तबाह होते हैं। लेकिन यीशु उस माहौल के अंदर, अब मसीह खिदमत को उस कल्चर के अंदर, उस माहौल में रहकर उनके कामों से जोड़ रहा है। मसीह यीशु कह रहा है कि तुम खादम भी बन जाओ और गुलाम बन जाओ। रोमियों की कुवत से लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन वो कुवत जो खिदमत के लेंस, खिदमत के आईने में से गुजरे या खिदमत के अमल में से गुजरेगी, वो लोगों की जिंदगियों को तबाह नहीं करेगी, वो उनकी जिंदगियों को एक नया लेवल देगी। और ये मसीह का तकाजा है आपकी खिदमत से, हमारी खिदमत से, रेज़रेक्शन चर्च की खिदमत से, मेरी खिदमत से। मसीह इस बात की तवक्को करता है। आमीन। तो ऐसी खिदमत करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा? ऐसी खिदमत करने के लिए एक बात मैं करना चाहता हूँ, 5-6 मिनट में फिर हम दुआ करेंगे। ऐसी खिदमत करने के लिए हमें अपने आप को एज ए सर्वेंट, खादिम के तौर पर कबूल करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप लोगों की खिदमत करें, आप अपने आप को खादिम कबूल करें। जब तक मैं, आप और हम मिलकर अपने आप को खादिम कबूल नहीं करेंगे, हम उस वक़्त तक मुअस्सर नहीं हो सकते। क्योंकि आपके ऊपर शायद टैग लगा हो किसी टाइटल का, आप एल्डर हैं चर्च के, आप पास्टर हैं चर्च के, आप क्वायर में हैं, आप कुछ करते हैं, और जो टैग आप पर लगा हुआ है, शायद उसके नशे में बाज़-औक़ात आप कहें ये एल्डर्स का काम नहीं है, तो किन का काम है? भाई अशरफ, बाज़-औक़ात ऐसा सुनने में आता है, ओ लो जी हो ना सी एल्डर हाँ ते साढ़े कोल ऐला काम करवाना तुसी। हमने नहीं करवाना। मसीह यीशु ने कहा है खादिम बनो, गुलाम बनो, स्लेव, मिनिस्टर। स्लेव की मर्जी उसके आका के ताबे होती है, और खादिम हर वक्त तैयार रहता है। और हम सब खादिम हैं। हम सब क्या हैं? खादिम हैं। इससे पहले कि आपको कुछ भी कहा जाए, इस वेद को अपने दिलों में कबूल कर लें कि हम खादिम हैं। जब तक आप अपने आप को कबूल नहीं करेंगे, आप अपने आप में खिदमत बेहतर तौर पर नहीं कर सकते। आपको मुश्किल लगेगा जूते उठाना, आपको मुश्किल लगेगा टॉयलेट की सफाई करना, आपको मुश्किल लगेगा। आप बाज़-औक़ात हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और बाज़-औक़ात उनका ज़हन ठीक होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं ठीक होता। पता क्या होता है? बंदा खादम ही होंदा है, और कहता है वेखो जाला लगा, और जान जान के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰ, ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। लेकिन
बाज़-औक़ात आप ऐसा क्यों ना करें कि आप उसको ध्यान में रखें, बाद में आएँ, जब आपको कोई नहीं देख रहा, आप उसको साफ कर दें, आप उसकी सफाई करें। और ये उस वक़्त होता है जब आप अपने आप को एज ए सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट एक्सेप्ट करेंगे। और आज बहुत सारी खिदमतों में जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, फसाद हैं और कलीसियाओं के टूटने की वजह है, और जो नौजाद बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, और जो हमल गिर रहा है खिदमत के बीज का, उसके पीछे वजह है कि हम अपने आप को एज ए खादिम कबूल नहीं करना चाहते। और जब तक आप अपने आप को खादिम के तौर पर कबूल नहीं करते, आप अपने आप को जीत नहीं सकते। अपने आप को जीतने के लिए, अपनी ख्वाहिश को जीतने के लिए, अपनी जुबान को जीतने के लिए, आज ही मैं एक पढ़ रहा था इस मोबाइल पर, डैनियल डैरियस एक खादिम है, वो कह रहा था कि हमारी बहुत सारी बरकतों के रुक जाने के पीछे हमारे अल्फाज का हाथ है। और वो कह रहा था कि हम उस माहौल में होते हैं जब हमारी बरकत का टाइम पूरा हो चुका होता है, लेकिन हमारे लफ्ज़ हमें उस बरकत को देखने नहीं देते। तो उस वक़्त तक, जब तक आप अपने आप को कबूल नहीं करेंगे, आप मसीह के बेहतर एलची, अच्छे खादिम नहीं हो सकते। तो मसीह की खिदमत के लिए आपको टॉयलेट धोना पड़ेगा, आपको जूते, गंदे जूते पॉलिश करने पड़ेंगे, और आपको कहा जाएगा बाहर खड़े हो जाएं, आप अंदर आके खड़े हो जाएंगे। आप बाहर जाने की बजाय अंदर आ जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग सेशन है, और ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं वो रेनिंग सेशन होते हैं, यानी कि तरबियती जो अमल होता है उसमें हम बाहर जाकर अपनी खिदमत में बाअसर होना सीखते हैं। तो अपने आप को कबूल करें, कैसे? खादिम के तौर पर। मसीह ने क्या कहा? मुझे मसा किया गया है, किसके लिए? खादिम होने के लिए। अंधों की आंखें खोलूं, जो चल नहीं सकते उनको मैं चलने का फजल दूं, और खुदावंद के साले मकबूल का क्या करूं? ऐलान करूं। तो अपने आप को कबूल करेंगे, आप जितनी जल्दी, आप उतनी जल्दी खिदमत सीख जाएंगे कि खिदमत होती क्या है। और दो बातों का आपको हमेशा सामना रहेगा कबूल करने में, दो चीज़ों का। पहली है, आपके बातन के अंदर जंग होगी। दूसरी है, आपको बाहर की जंग का सामना करना पड़ेगा। यीशु की मिसाल बहुत अच्छी रहेगी। पहली जो अंदर की जंग होती है, इसमें इंसान इज्जत तलाश कर रहा होता है, और जो बाहर मटीरियल, मादा जो होता है या चीज़ें होती हैं, उनके साथ हमारी जंग होती है। मसीह यीशु ने डेविल के साथ गुफ्तगू हो रही थी, और इब्लीस ने यीशु पर अटैक किया। उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह, क्या बन जाए? रोटी बन जाए। और अब ये हालात की जंग है, भूख लगी हुई है, 40 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, और अब इब्लीस अटैक कर रहा है। बास दफा आउटर, जो बाहर की बैरूनी फोर्सेस होती हैं, वो भी हमें खिदमत से रोकेंगी। लेकिन यीशु ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहेगा। और यीशु ने
इस्तिश्ना की किताब का रेफरेंस दिया। तो बहुत दफ़ा जो बाहर की चमक दमक होती है वो आपको रोकेगी। वो क्या करेगी आपको, और लेकिन जो अंदर जंग लगती है वो बहुत खतरनाक होती है। वो खतरनाक जंग होती है, उसको भी हमने क्या करना है, विन करना है। तो आखिरी बात है, एक गज़लुल गुज़लात के अंदर एक औरत है, उसने अपने आप को देखें वो कैसे कबूल कर रही है। वो कहती है कि मेरे भाइयों ने मुझसे नफ़रत करके हसद किया, मुझसे पाकिस्तान की बागबानी करवाई, रखवाली करवाई, निगहबानी करवाई, तो जिसकी वजह से धूप पड़ने से मेरा रंग काला हो गया है। लेकिन उसने एक जुमला कहा है इस किताब के अंदर, उसने कहा मैं स्याफ़ाम हूं लेकिन मैं खूबसूरत हूं, मैं पावें कालियां लेकिन मैं खूबसूरत हूं। जब तक हम ऐसे अपने आप को कबूल नहीं करेंगे, हम बेहतर खादिम नहीं हो सकते। बेहतर खादिम बनने के लिए अपने आप को कबूल करें कि मैं खादिम हूं। अपनी नज़रों से, अपनी अक्लों से वो बैज हटा दें जो हमें मसीह की खिदमत करने से रोकती है। अपने बच्चों से खिदमत करवाएं, उन्हें कहें आपका कोई पैसा चर्च नहीं जा रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा चर्च को, अंजील को, आपके पास पैसा है, चर्च की सपोर्ट करें, इधर उधर भागते ना फिरें। योर चर्च कम्स फर्स्ट, आपकी कलीसिया का पहला नंबर है, उनको सिखाएं। और ये उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप को खादिम कबूल नहीं करेंगे। अपने आप को खादिम कबूल करें, कहें मैं खादिम हूँ, मैं खादमा हूँ मसीह यस्सु की खिदमत के लिए। आमीन। तो असिस्टेंट पास्टर अक्सर कहते हैं जो कुछ सिखाया जाए उसका प्रैक्टिकल करवाया जाए, उसके बारे में उस काम दे के वेख्या जाए कि कर देने के नहीं। एक दफ़ा पता की होया, एक बंदा आया कहना मैं एल्डर बनना है चर्च का। उन्होंने कहा ठीक है तेनों बनावांगे, तू आ, लेकिन थोड़ा का काम करना पेगा। और उन्होंने की किया, उन्होंने ना अंदर अंदर मीटिंग की थी। उन्होंने कहा जिथे भी ये खलोता हो ना उत्थे गंद पाना है, तुसी जिथे इन्हें खलोना है ना जिदों भी उत्थे तुसी जान बुझ के गंद पाना है। लो जी, ओ आया बाहर खिलारता सिक्योरिटी दे, उन्होंने ना जान बुझ के गंद पा दिता, उन्हें चुक लिया। उन्होंने उतों नूं बदली किया, उन्होंने कहा फलानी जगह ते जाके खलो, उत्थे बच्चों नूं कहा इत्थे गंद पा दो, बच्चों ने गंद पा दिता, उन्हें चुक लिया। उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें कहा पादरी साहब की कुर्सी के कोल जाके खलो जा। पादरी साहब ने जानबूझ के गंद थले सुटना शुरू कर दिया। उन्हें चुक लिया, फिर उन्हें सफाई की थी। उन्होंने कहा हुण की करिए, उन्होंने कहा हुण बंदे बुलावांगे बाहरों एदे लैवल दे। उन्होंने एक मीटिंग रखी, बाहरों बंदे इनवाइट किए, उन्होंने बहाते इनू खड़ा रखा और गंद पाना शुरू कर दिया। इसने उठा लिया, फिर पास्टर ने उसे गले लगाया, उसे कहा तू खिदमत कर सकता है। आमीन। अमेरिका के अंदर अफ्रीका के अंदर पास्टर क्रिस की जो कलीसिया है उसमें चौकीदार पता कौन से लोग होते हैं? डॉक्टर्स, जेडे हॉस्पिटलों 'च काम करके आते हैं।
ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, उसको काम करना सिखाएं। आमीन। आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। सवाल पास्टर माइकल का। 2-3 दफा कहा कि अपने आप को खादिम कबूल करें, तो मेरे ख्याल में सारे करते हैं। इसका सब मतलब बताएं, आपका कहना क्या है? वेरी सिंपल, बहुत सादा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्सर जंग होती है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर होती है, रूहानी आलम के अंदर हम एक जंग का सामना रहता है जिसमें आपकी अपनी फीलिंग्स की जंग हो सकती है, जिसमें आप अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं कि यार मैं तो ऐ है गावा, मैं तो ऐ है गावा, लेकिन बाज़ औक़ात आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिसमें एक तरफ हालात होते हैं, दूसरी तरफ आपकी पोजीशन होती है। आपने उन हालात के अंदर अपनी पोजीशन का ख्याल किए बग़ैर काम करना है कि मैं कौन हूँ, और ये खादम की स्पिरिट है, इसको कहते हैं खादिम होना। तो आप अपने फीलिंग्स में आपको समझो कि खादिम कौन होता है। आप अपने मटीरियल में, आपकी जो मादा चीज़ें हैं, इब्लीस ने यीशु पर के सर्वेंटहुड पर, मसीह की खिदमत पर उसने अटैक किया भूख की वजह से। फिर यीशु मटीरियल से भी जीत गया, बातनी जंग भी यीशु जीत गया और बैरूनी जंग भी जीत गया, क्योंकि यीशु को पता था कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए मैं सादा सी बात ये करने की कोशिश कर रहा था कि हम सब अपने आप को खादिम कबूल करें। तो मैंने एक रेफरेंस भी दिया इस शूनेमाइट वुमन का, शलोमियत का, जिसने कहा कि मैं भावें काली हाँ पर मैं खूबसूरत हाँ, मैं काम शायद दुनिया की नज़र से जरा ठीक नहीं है वो कर रहा वहाँ, लेकिन मैं कर मसीह वास्ते रहा हूँ। आमीन। लेकिन जब मसीह हमारे दरमियान होता है, हम इसलिए उसकी प्रस्तुति करते हैं क्योंकि वो